हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है। तो अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि वज़न कम करने के लिए जिम सही है या आपका डेली वॉकिंग। तो इसमें सबसे पहले जो मेरे समझ में जो आता है वो सबसे पहले ये फिक्स करना है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल सिर्फ वज़न कम करना है और टाइम का लिमिटेशन है आपके पास कि आपको बस 30 मिनट 40 मिनट ही मिलता है, तो आप अपना डेली ऐसा चीज़ चूज़ कर सकते हैं कि डेली आप कंटिन्यू सालों साल करते रहे। तो बिगिनर के लिए जो सबसे स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि वॉकिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लगता है कि आपका वॉकिंग करने से बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअली वेट लॉस करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप दिन भर में कितना खाते हैं, कितनी कैलोरीज लेते हैं और कितना आप एक तरह से खर्च करते हैं, उसके बीच का जो गैप होता है वो डिपेंड करता है आपका कि आपका वज़न कम होगा या ज़्यादा होगा। तो मेनली ये फोकस होता है। बट अगर आप बिगिनर एकदम स्टार्टिंग से हैं, अगर कंफ्यूज हैं कि मेरे को जिम जाना चाहिए और आपका गोल एक ही है कि हाँ मेरे को वज़न कम करनी है, तो सिंपल सा मेरे ऑब्जर्वेशन में यही है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर आप कोई सा भी एक्सरसाइज है या फिर डेली कोई सा भी स्पोर्ट्स है जो आप लंबे टाइम तक कर सकते हैं, जो लंबे टाइम तक कर सकते हैं उसको आप चूज़ करें। सपोज करो आपकी वॉकिंग है तो सबसे इजी है, आप खुद से लंबे समय तक कंटिन्यू सालों साल तक कर सकते हैं। अगर और उसमें वेटेड के साथ कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड के साथ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर पोजीशन। स्टार्टिंग में आप वॉकिंग करिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, धीरे धीरे करके देन वेटेड पे जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी धीरे धीरे फैट लॉस की जो जर्नी होती है वो स्मूथ हो जाती है। बट अगर आपका गोल ये है कि आपको मसल्स भी चाहिए, बॉडी शेप में भी चाहिए, तो आपको बस वॉकिंग से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। और आपका जो मसल्स भी चाहिए और भी मतलब आपका एकदम अट्रैक्टिव बॉडी चाहिए, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में आप 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रेस्ट डे आप वॉकिंग या कार्डियो के साथ में आप जा सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अगर आपको अपनी बॉडी शेप में चाहिए, थोड़ा बहुत मसल्स मास चाहिए कि हाँ मेरा मसल भी गेन हो और स्ट्रेंथ भी हो, तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन पे ही जाना पड़ेगा। सिंपल ये मतलब फिक्स है कि इससे आप हट के कुछ अलग नहीं कर सकते कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। ये आपको करना ही पड़ेगा और इसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल वो जो है मतलब कि हाँ मेरे को सोते सोते ही फैट लॉस कर देनी है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सुबह उठना पड़ेगा या फिर इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि आप उनके पास टाइम ही नहीं होता है, तो बिना टाइम के तो इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। थोड़ी बहुत पेन आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आज जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स टूटती है और उसका सोरनेस होती है, तो आपको उसको थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। देन आपकी प्रोटीन इनटेक है, जो आपकी डाइट है वो आपकी एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी खा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ले रहे हैं, तो आपका फैट लॉस तो हो ही नहीं सकता। सब कुछ कर रहे हैं आप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बट आप कैलोरीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपका फैट लॉस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको वेट कम करना है तो कैलोरीज का ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी खाओ बट कैलोरीज को ध्यान में रख के खाओ कि हाँ मैं अगर चिप्स खा रहा हूँ इतने ग्राम तो इसमें इतनी कैलोरीज है, तो उसके हिसाब से मेरी डेली कैलोरीज 2000 के आसपास है, तो 2000 के बीच में ही खानी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आपका गोल वेट लॉस है तो आप सिंपल एक तरीक़े से अपना सकते हो, आप वॉकिंग जा सकते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो रनिंग में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि जोड़ों में दर्द वगैरह होने लगता है। बट स्टार्टिंग फेज में आप वॉकिंग कर सकते हो, उसको धीरे धीरे स्मूथ कर सकते हो, वार्म अप के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व कर सकते हो। जब बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है तब धीरे धीरे आपका जो वेट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। देन आप और भी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हो, भाग सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप अगर वेट आपको ज़्यादा है तो नहीं भाग सकते, क्योंकि बहुत सारी और भी दिक्कतें हो सकती है, बॉडी में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप एक बहुत मोटे इंसान को अगर दौड़ा दो तो वो नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि वो उस लेवल का भी उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आई है, बॉडी पोस्चर उस लेवल का नहीं है कि जिसके वजह से वो भाग सके, अंदर स्टेमिना नहीं है।
तो धीरे 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 चीज़ें बॉडी में बनती है। जब आप एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ये अपना कार्डियो वगैरह ये सब स्टार्ट करते हो, अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, तो धीरे 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 बॉडी आपको अचीव कर लेती है। तो सबसे सिंपल जो बेस्ट तरीका जो लगता है बिगिनर के लिए, अगर आपको वेट लॉस, ओनली वेट लॉस करनी है तो वॉकिंग करो, सुबह शाम खाना खाने के बाद या अर्ली मॉर्निंग करो, बट करो 10,000 15,000 स्टेप चलो। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इसको स्पीड अप करो। देन आप देखोगे कि आपका धीरे 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 आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। टाइम लगता है बट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप इसमें टाइम देते हो। तो फिर दिमाग में आता है कि मेरे को पोस्चर भी सही करना, बॉडी मसल मास भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो उसके लिए तो जिम वगैरह है ही। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उनको जिनको अभी वेट लॉस करना हो। तो